हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि ठीक होगे जी। ये यहाँ का है तालिंजा कार ट्रांसपोर्ट कार, जिसमें आप बिल्कुल फ्री पूरे माल्टा में ट्रैवल कर सकते हो। ये कार सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ के रेजिडेंट हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ सवालों पर डिपेंड करती है, जिसमें आज हम कुछ सवालों के जवाब जो है वो आपको बताए जाएंगे। जैसे कि माल्टा में क्या हर कोई स्टॉल खोल सकता है, और अगर खोलना चाहता है तो उसके रूल्स क्या होंगे और उसको बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इसको एंड तक देखिएगा, ताकि आपके माइंड में जितने भी आने वाले सवालात हैं वो उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकें। तो आज हम जा रहे हैं एक मर्सस काला संडे मार्केट में, जहां हमारे सुनने में आया है कि वहां बहुत सारे ये स्टॉल लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, जो कि आपको बनिस्बत यहाँ के प्राइस से वहाँ में डिफरेंट प्राइस में और कम में प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाया जाए और वहाँ जाकर उस चीज़ का मुआवजा किया जाए कि कितना डिफरेंट है और क्या क्या है। तो चलिए आप भी हमारे साथ, ताकि हम भी वहाँ जाकर इस चीज़ को देख सकें और इस चीज़ को मुआवजा कर सकें कि ये किस हद तक जो है आप वहाँ बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम वालता से मरसस काला की तरफ रवाना हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम इस वक्त मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे होंगे, बहुत पब्लिक है, बहुत रश है। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो देखते हैं यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक है, जो कि आप यहाँ, और यहाँ का मौसम भी बहुत इस वक्त अच्छा है कि आप बहुत इंजॉय करते हुए हर चीज़ को देखते हुए आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सब ने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं। सब ने, किसी ने कपड़े लगाए हैं, किसी ने आपने गिफ्ट शॉप लगाई है, किसी ने, मतलब सब ने जो जो जिसकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या जिसको जो समझ में आया अपने अकॉर्डिंग उन्होंने वो अपने स्टॉल लगाए हैं। और बहुत सारे यहाँ कस्टमर आ भी रहे हैं और उनके स्टॉल से चीज़ें खरीद भी रहे हैं। अब जैसे कि बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हर कोई ये स्टॉल लगा सकता है। तो जी हाँ, हर कोई ये स्टॉल लगा सकता है। और इसके लिए बस कुछ जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर आपको स्टॉल यहाँ लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री में जब जाते हैं तो वहाँ के रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोई काम कर सकते हैं। तो अगर उनमें से रूल, सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई भी इंसान जो है यहाँ स्टॉल ओपन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो होती है वहाँ की जो लोकल कौंसल होती है वहाँ से उसको परमिशन लेना होता है। और उसके बाद उसको ये बताना होता है कि वो मार्केट, कौन सी मार्केट में जो सा है अपना स्टॉल लगाना चाहता है, क्योंकि यहाँ मर्सस काला में भी लगता है, वेलता में भी लगता है। तो हर एक का एक अलग अलग है, तो वो आपको क्लैरिफाई करना होता है कि आप कौन सा स्टॉल लगा रहे हैं और किस प्लेस पे लगा रहे हैं। और उसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। और हाँ, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो भी स्टॉल लगा रहे हैं वो आप अकॉर्डिंग टू हेल्थ सिक्योरिटी हो और सेफ्टी, दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको थोड़ी सी जो है मार्केट की फ़ी भी पे करनी पड़ती है, और आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, और वो सब कुछ आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी चलते चलते जैसे ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसकी दूसरी साइड भी बहुत अच्छा ये व्यू है, क्योंकि ये जो एक आइलैंड है ये एक समंदर के ऊपर है। तो आप मार्केट से जब इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये सारा समंदर है और ये कितना खूबसूरत सीन है। इस वक्त एक तरफ मार्केट लगी हुई है, दूसरी तरफ खूबसूरत जो है समंदर का पानी चमक रहा है, और उसमें बहुत सारी बोट्स, शिप्स आपको दिख रही होंगी। कुछ लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अच्छे से सीन को एंजॉय करते हुए आपको मतलब बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट सफ़र स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ साथ आप अंदर ये बहुत से देख रहे होंगे कि यहाँ फ्रेश फ्रूट बहुत अच्छा मिलता है। ये मैंने एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी नोट की है कि यहाँ बहुत फ्रेश फ्रूट होता है इस मार्केट पे स्पेशली। अच्छा, तो दूसरा आपका ये है कि अगर क्या रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि ओपन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जब अपना स्टॉल यहाँ ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ भी क्लैरिफाई करनी होती है कि आपकी असल नेशनैलिटी कहाँ की है। आप यूरोपियन हैं या नॉन यूरोपियन हैं। अगर आप नॉन यूरोपियन हैं तो आपको अपनी नेशनैलिटी और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके मतलब आपको उनको शो करना होता है। और अगर आप अपने आप को अच्छे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको सामने पेश करते हैं और वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। जी, तो अब तीसरा सवाल ये है कि अगर आप यहाँ बिज़नेस अपना खोलते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो उसके आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जी, आपके डेफिनेटली बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक ओनर को भी बेनिफिट बहुत मिलता है, एक गवर्नमेंट को भी बहुत बेनिफिट मिलता है।
और फिर उसकी वजह से गवर्नमेंट भी जो है आपको बहुत से बेनिफिट्स देती है। तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, टैक्स बेनिफिट देती है। अगर आपका बिज़नेस देखिए छोटा है तो आपको टैक्स भी बहुत कम पे करना पड़ता है। इसके अलावा आप बिज़नेस को कल को डेवलपमेंट कर चाहते हैं उसमें, तो उसमें भी आपको सपोर्ट करती है। अगर आप कल को चाहते हैं कि जी मैंने माल्टा में कर लिया बट मैं अब किसी और कंट्री में भी करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो है एक्सपोर्ट असिस्टेंट चाहिए, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको जो है हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर आपको ट्रेनिंग किसी चीज़ के लिए चाहिए तो आपको ट्रेनिंग भी देती है। और आपका जो बिज़नेस फ़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब बिज़नेस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी फ़ीस मज़ीद और बढ़ा दी जाएगी, नहीं, आपकी फ़ीस जो है बिज़नेस की वो कम कर दी जाएगी ताकि आप नए बिज़नेस में अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें, एक अच्छा कैपिटल लगा के एक अच्छा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको न्यू बिज़नेस के लिए अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छे स्कीम्स बनाई हुई हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप के लोन्स की, तो उसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें से वो चुन सकते हैं। मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी उन्होंने रखी हुई है। इसके अलावा जो है आपको नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं और वो बिज़नेस ओपन करने के लिए उसको डेफ़िनेटली नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग बनाना, सब कुछ करना। तो उसमें सम टाइम लोग सोचते हैं कि अब मैं नया हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा, किन लोगों से करूँगा। तो उसमें भी आप जब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिसमें आपको बहुत से फ़ायदे हों। और डेफ़िनेटली जब आपको फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट को भी होगा। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है यहाँ की और आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। तो जी ये थी मेन अब मार्केट, अब जो जहाँ तक हमने देख ली है। इस तरह आप देखते जाएंगे, आपको यहाँ बच्चों के, बड़ों के, सब्ज़ी के, ड्राई फ्रूट, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और ये मत कभी भी सोचिएगा कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो जस्ट जॉब कर सकते हैं, नहीं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब तक अगर आपके माइंड में इसके अलावा और भी कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझसे जहाँ तक पॉसिबल हुआ तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। अब तब नेक्स्ट तक वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी, तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके।